Hello, good morning everyone. Good morning. Good morning. In the last lecture, we have seen that income from salary head. So today we have to start with next head. Okay. तो क्या दिख रहा है आपको ये इमेज में, क्या समझ में आ रहा है? घर है। ओके. नेक्स्ट इमेज में क्या समझ में आ रहा है? पोजेशन मिल रहा है। जैसे आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक पर्सन है, घर के बाहर खड़ा है, वो अपनी चाबी दो जन को दे रहे हैं यहाँ पे. तो ये कब पॉसिबल होता है, कब देते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे आप सेकेंड देख सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन सी दैट यहाँ पे थर्ड इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसको पैसा भी दे रहा है, ले लो ये आपका पैसा भी है. फर्स्ट इमेज में हमने देखा कि वहां पे एक घर था. सेकेंड इमेज में देखा कि एक पर्सन जो था वो उसको अपनी चाबी दे रहा था. तो थोड़े टाइम के बाद हमने नेक्स्ट इमेज देखा तो उसमें क्या हो रहा है, मिली थी, वो पैसे दे रहे हैं इसको, ओनर को. तो ये कब पॉसिबल होता है यहाँ पे? तो आपको टोटली क्या समझ में आया अब तक यहाँ पे? या तो फिर रेंट में लिया या तो फिर या तो सेल हुआ। हाँ सेल हुआ. ओके. से यहाँ पे जो हम लोगों ने इमेज देखा अभी, ये जो चाबी दे रहे हैं यहाँ पे, ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उसके आपको पैसे भी दे गए. सो ये हम लोग यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं वो रेंटल इनकम का देख रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हम लोग को यहाँ पे सीखना है. नेक्स्ट इज, तो अगर आप देखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो उसका बेसिक चार्ज जो है सेक्शन 22 है. इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक चार्ज क्या था? 15 to 17। यस, 15 to 17 था. इसका बेसिक चार्ज जो है वो 22 है. उसका सैलरी का 15 था, मतलब 15 से स्टार्ट हो जाता है. सो हाउस प्रॉपर्टी जो है वो 22 से स्टार्ट हो रहा है. सो 27 तक रहेगा ये. ठीक है. सो बेसिक ऑफ चार्ज में देख सकते हो आप. इसका यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम लोग बेसिक ऑफ चार्ज ही देख रहे हैं. क्या ये फर्स्ट ये इमेज में क्या समझ रहा है? घर बिल्ड हुआ है। सी यहाँ पे बोला गया है कि ओनली रेंटल इनकम चार्ज इन दिस हेड. ये जो हेड है, मतलब यहाँ पे जो आपको घर दिख रहा है, ये घर में सिर्फ रेंटल इनकम जाएगा और दूसरा कोई भी इनकम आएगा नहीं. जैसे कि अभी आपने सेल बोला था, मतलब अभी हम लोग को टॉपिक नहीं पता था, तो आपने अजम्पशन लगाया कि हो सकता है ये सेल भी होगा, या तो आपने भाड़े पे दिया होगा. ठीक है. तो ये केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने रेंटल दिया हुआ है, रेंट के ऊपर दे रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे फर्स्ट मीन्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया, हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन्स ओनली रेसिडेंशियल. इवन इफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज लेट आउट, देन द रेंटल इनकम विल बी कम अंडर दिस हेड. मतलब अगर नॉर्मली अगर आप हाउस प्रॉपर्टी, चली गई। हेलो, आ रहा है आवाज? हेलो, हेलो। यस, आवाज आ रहा है अभी? हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस. हेलो. तो हम लोग ने वही डिस्कस किया कि अगर आपने खाली लैंड अगर भाड़े पे दिया है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. लैंड के साथ आपका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए. जैसे कि अगर आपने लैंड खरीद लिया और वो लैंड के ऊपर अगर आप घर बना रहे हो, सो अगर वो घर आपने भाड़े पे दिया तो चलेगा, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसको कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो ये बेसिक चार्ज का 22 सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड, मैंने आपको पूछा ये आप घर कब बोलो, मतलब ये आप कब बोलते हो होम स्वीट होम? अपना खुद का हो तभी. यस, खुद का होगा तभी हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको देखना है कि असेसी शुड बी लीगल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. मतलब फॉर एग्जांपल से ये घर मेरा है और मैंने ये घर भाड़े पे दिया, ये मेरा घर है और मैंने ये घर भाड़े पे दिया, तो वो मैं वहां से जो मुझे रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा. लेकिन अगर मैंने आपको घर भाड़े पे दिया
फिर अभी आप क्या बोल रहे हो, यार मैंने भाड़े पे तो ले लिया, आपने जो भाड़े पे लिया था ना वो फॉर एग्जांपल से आप ले लो कि आपने क्लासेस चलाने के लिए लिया था, बट सिचुएशन ऐसा कुछ है कि आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं है इतना, तो आपने क्या किया, मतलब फॉर एग्जांपल से आपने तो 25 स्टूडेंट्स के हिसाब से आपने कोई छोटा सा रूम लिया था लाइक मेरे से रेंट पे। अभी आपको पता चला 25 स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन है कुछ 4-5 स्टूडेंट्स आ पाते हैं, सो आपने क्या किया था, जगह ज्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया था। अभी आप क्या बोल रहे हो, अरे यार ये तो 25 स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने लिया था और तभी वो 12,000 रेंट मांग रहा था तो परवड़ रहा था, अभी 5 तो उसके लिए मुझे 12,000 नहीं परवड़ेगा रेंट, तो आपने क्या, आपने किसी और को भाड़े पे दे दिया आगे। सो आप यू आर द लीगल ओनर, क्या नहीं, आप लोग लीगल ओनर नहीं हो, क्योंकि लीगल ओनर तो मैं हूं, मैंने आपको रेंट पे दिया और आप मुझे रेंट दोगे तो वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन आपने जो रेंट आगे लाइक आपने जो आगे से रेंट कलेक्ट किया है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी होगा क्या, इनकम नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोला है, सी फर्स्ट पॉइंट आपका कवर अप होगा, लैंड प्लस स्ट्रक्चर है आपके पास, लेकिन एसएससी खुद भी लीगल ओनर होना चाहिए जो आप नहीं हो। सो अगर आप लीगल ओनर नहीं हो तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं पे कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो ये आपने जो इनकम अर्न किया ना उसको सब लेटिंग बोलते हैं, मैंने आपको लेट आउट किया, मैंने लाइक जो भी मेरा भाड़े पे देना था वो मैंने आपको दिया, फिर आपने क्या किया, आपने किसी और को आगे भाड़े पे दिया, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखना था बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 22 में, देयर शुड बी लैंड एंड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू इट, सेकंड असिस्टेंट शुड बी लीगल ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ओनरशिप। क्लियर हुआ? यस। ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ओनरशिप कितने टाइप के होते हैं, आपको क्या लगता है ओनरशिप कितने टाइप के हो सकते हैं? ओनरशिप कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ओनरशिप है ना, चलो ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2 टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको घर भाड़े पे दिया, तो अभी ये सिचुएशन में मैं जो हुई, मैंने आपको घर भाड़े पे दिया, आपसे मुझे रेंट आ रहा है, तो ये सिचुएशन मैं जो हुई वो मैं ओनर हूँ, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो लीगल ओनर हूँ। तो ओनरशिप भी 2 टाइप के हैं, फर्स्ट इज लीगल, मेरा खुद का घर है ये, तो मैं लीगल ओनरशिप हो गई, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोला ना लीगल ओनर होना चाहिए, तो मैं लीगल ओनर हो गई क्योंकि मैं तो मेरे नाम पे ही है ना घर, मैंने आपको भाड़े पे दिया। सेकंड जो है, फॉर एग्जांपल से एक घर है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल समझो आप आउट ऑफ रहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप अमेरिका रहते हो, लेकिन आपके मॉम डैड वगैरह यहाँ पे उन्होंने इंडिया में घर लेके रखा है कि कभी कभी कोई हम लोग यहाँ पे आते हैं तो काम आएगा करके, तो इंडिया में उन लोग ने घर लेके रखा हुआ है, तो एक दिन आप इंडिया में आए और आपने ये घर रहने के लिए स्टार्ट किया, आप यहाँ पे रहते हो, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, जैसे कि आपको रेंट का मतलब आपको इनकम का जरूरत है, तो अभी आपने क्या किया, आपने डैडी से मांगा, डैडी बोल रहे नहीं मैंने जितना दिया था उतना इनफ है, अभी ज्यादा नहीं दे सकता हूँ मैं, तो आपने यहाँ पे जुगाड़ करने का सोचा कुछ, तो मैंने क्या, तो आपने क्या सोचा कि यहाँ पे एक घर तो खाली पड़ा है ना, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो वहां से इनकम तो आएगा। तो अभी ये सिचुएशन में गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, आपको क्या लगता है कौन टैक्स पे करेगा? ओनर। यस, ओनर टैक्स पे करेगा, लेकिन पैसा किसको आ रहा है? यहाँ पे अगर मैंने आपको जो सिचुएशन क्रिएट किया, यस मैंने वहां पे जो सिचुएशन क्रिएट किया, वहां पे क्या हो रहा है, लीगल ओनर कौन है, डैड के नाम पे, ओके। बेनिफिट कौन ले रहा है? अगर ये ओके। खुद रहता है यहाँ पे तो भी बेनिफिट ले रहा है वो, अगर वो खुद नहीं रह रहा है तो इसने भाड़े पे चढ़ाया, तो वहां से जो रेंट का इनकम आ रहा है वो तो इसको के बेटे को, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि लीगल ओनर जो रहेगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बेटे ने घर भाड़े पे नहीं चढ़ाया होता तो लीगल ओनर भाड़े पे चढ़ाता, अगर लीगल भाड़े पे चढ़ाता तो इनकम आता, तो गवर्नमेंट वही बोल रही है आपको, गवर्नमेंट वही सोचेगी कि आपने अगर घर भाड़े पे चढ़ाया होता तो आपको इनकम आता तो आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो यहाँ पे आपको समझना था कि ओनरशिप जो होती है वो 2 टाइप की होती है,
लीगल ओनर एंड बेनिफिशियरी ओनर। क्लियर हुआ ये? सो लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है कि एसएससी जो होना चाहिए वो लीगल ओनर होना चाहिए, बेनिफिशियर नहीं। क्लियर हुआ? ओके। ओके। फर्स्ट पॉइंट था लैंड प्लस स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेकंड जो है वो एसएससी लीगल ओनर। थर्ड, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ये वाले इमेज में? स्विंग मशीन्स। स्टिचिंग। यस। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास घर है, जैसे कि आपके पास दो घर है, तो अभी आपने क्या किया, बस फॉर एग्जांपल से एक ही घर है, आपने वो एक घर को बाइफर्केशन कर दिया कि चलो ना यार यहाँ पे हम लोग तो बिजनेस चालू करते हैं, सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन है या फिर चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, आप समझो जरा, करंट एग्जांपल ही ले लो। तो घर में हम लोग क्या करते हैं, बाइफर्केशन करा देते हैं। 50% में हम लोग रहेंगे, 50% में मेरा बिजनेस चालू करती हूँ। खुद का बिजनेस अच्छा। यहाँ पे आपने चालू किया, टेलरिंग का काम चालू किया आपने घर पे ही। ओके। तो अभी ये सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नुकसान है क्या? मेरे घर में मैम कुछ, आपकी आवाज चली गई। ओके, मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट का कुछ नुकसान है क्या अगर आप अपने यस। बिजनेस स्टार्ट कर देते हो 50% कर? मैम आवाज नहीं आ रही है बरोबर। जरा भी आवाज नहीं आ रहा है? ब्रेक बहुत हो रहा है। ब्रेक आ रही है, ब्रेक हो रहा सेंटेंस है मैम। समझ नहीं रहे। अरे हमारे इधर एक्चुअली बारिश बहुत है, हाँ, ब्रेक हो। वही चल रहा है अभी, एक्चुअली 2 दिन से बहुत इशू हो रहा है, बारिश नहीं है ना, मतलब बारिश बहुत है यहाँ पे, अभी तो नहीं है फिर भी, लेकिन फिर अच्छा। भी इशू आ रहा है अभी। अभी आ रहा है आवाज? मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अभी भी नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है मैम, अब भी आ रहा है। अभी आ रही है। ओके। सी मैं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप अपने घर में ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ नुकसान है हम्म। क्या, मैं वो पूछ रही हूँ। आपको क्या लगता नहीं, है? नहीं ना, गवर्नमेंट का नुकसान तो है ही ना। बिकॉज वो 50% के लिए ये करेगा ना, पे करेगा, बिकॉज ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा ना उसका। हाँ तो रेंट क्यों पे करेगा, 50% ही उसका हाउस वो अपने लिए घर है ना, कर रहा है। हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा, ओके। उसका खुद का घर है। बिजनेस आएगा ना ये। हाँ 50% आप बिजनेस में कंसिडर कर दो, ठीक है। हाँ। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपने ही अपना ही इस घर में बिजनेस चालू कर दिया तो हमारा क्या नुकसान है पता है? क्योंकि अगर ये घर आप खुद रहने के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, आपका पूरा, अगर आपने 100% पूरा घर आपने रहने के लिए लिया होता, ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते तो आप किधर और से भाड़े पे लेके कर सकते थे। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किसी और का घर भाड़े पे लेके आप बिजनेस कर सकते थे, या फिर कोई कमर्शियल आप प्रॉपर्टी लेके आप भाड़े पे लेके बिजनेस कर सकते थे, कर सकते थे ना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपने अपने घर में क्यों बिजनेस चालू कर दिया? आप दूसरों का लेके करते तो मेरा भी इनकम होता ना, आप उसको रेंट पे करते तो हमको भी इनकम होता, तो मेरे को भी हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलता, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, टैक्स मिलता मुझे भी। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे थर्ड पॉइंट डाल दिया, हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर हो गया? मतलब बिजनेस, मतलब घर में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप खुद का बिजनेस नहीं चला कर सकते। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप रेंट पे लो या खुद का दुकान ले लो या जो भी रहेगा, लेकिन आप खुद के घर में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर किया, लेकिन तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इस सिचुएशन में। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने 3 पॉइंट बनाया है। फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी लैंड एंड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू इट, assessor should be legal owner of the house property, and third is house property should not be used for own business and profession। खुद के बिजनेस के लिए, ओन पे फोकस किया है कि हाउस प्रॉपर्टी ओके। को तुम खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल से आपने घर भाड़े पे दिया, अभी वो जो आपने घर भाड़े पे दिया है वो खुद जो आ रहा है उसने खुद टेलरिंग का काम चालू किया, तो ये सिचुएशन में हमारा ये ओन बिजनेस नहीं है, घर भले हमारा होगा, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया और वो बिजनेस करा तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे लाइन जो बोला है वो ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन बोला है, मतलब आप खुद के बिजनेस में, सॉरी, खुद के घर में आप खुद का बिजनेस नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस।
तो 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब अगर आपको घर देखना है, मतलब किधर से भी आपको रेंटल इनकम आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो ये लैंड से इनकम आ रहा है या लैंड के ऊपर स्ट्रक्चर भी है, मतलब घर भी है कि नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट वही बोल रहा फिर है। चली गई आवाज। सेकेंड पॉइंट वो बोल रहा है कि यहाँ पे आप लीगल ओनर होने चाहिए। थर्ड इज हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर हुआ ये 3 पॉइंट आप लोगों को? यस। ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किस तरह से करना है। हम लोग ने जैसे फॉर्मेट देखा था इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी का, ऊपर का हेडिंग जो रहेगा वो सेम रहेगा, लाइक नेम ऑफ एसएससी, असेसमेंट ईयर, स्टेटस, प्रीवियस ईयर एंड पर्सन। मैंने आपको बताया पूरे टैक्स में आप कहाँ भी कैलकुलेशन करो आपका ये फिक्स रहेगा। पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर कौन से असेसमेंट ईयर का आप असेस कर रहे हो, कौन से प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न किया, लाइक वो पता होना चाहिए। स्टेटस ऑलवेज आपको आर एन ओ आर ही लेना है, लाइक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड पर्सन इज इंडिविजुअल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट फर्स्ट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी जिसको बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या। अगर आप इसका कैलकुलेशन है, मतलब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आपका ये रेंट इनकम की बात चल रही है, आपको पूरे साल भर में रेंट कितना कमाया आपने, एनुअली कितना आप अर्न कर रहे हो रेंट के पीछे, हाउस प्रॉपर्टी के पीछे आपको कितना रेंट आ रहा है, दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का पूरा कैलकुलेशन है, वो हम लोग एक बार देख लेंगे अभी कैसे करते कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल टैक्स, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। उसके बाद अगर आपने जो भी रेंट लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, सो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर हुआ यहाँ तक? कैसे मिलेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, जो आपने घर के पीछे म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा वो आपको यहाँ से माइनस करना है, सो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। जैसे कि आपने इनकम फ्रॉम सैलरी का देखा था, वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था कुछ भी, वहां पे आपको लेना था 1 बाय 1, जैसे जैसे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा था, बेसिक सैलरी, डियरनेस, ग्रेचुटी, हाउस, फिर एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लाइक जो भी था वो हम लोग 1 बाय 1 लिखते थे। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको पहले तो ये फॉर्मेट बना ही लेना है, उसके बाद हम लोग एक एक अमाउंट ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैसे आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसका पूरा कैलकुलेशन है, वो हम लोग ढूंढ के अमाउंट यहाँ पे लाएंगे। फिर आपको माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसे अमाउंट ढूंढने पड़ेंगे खुद से, एक बार फॉर्मेट पता चला तो आप ढूंढ सकते हो अमाउंट। म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया होगा, म्युनिसिपल टैक्स अगर आपके घर में अगर ओनर ने पे किया है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको डिडक्शन है, इनकम फ्रॉम सैलरी में कितने डिडक्शन थे? 3। कौन से? प्रोफेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस सॉरी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन। और 2 हुआ ना, तीसरा प्रोफेशन टैक्स। यस, प्रोफेशन टैक्स। सो वहां पे 3 था, वहां पे हम लोग ने स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स दिया हुआ था 15,000। कोई भी एम्प्लॉय का इनकम अगर कैलकुलेट कर रहा है तो हम लोग 15,000 उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे थे। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस था, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन था। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल, आपकी सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आप माइनस कर सकते थे। यहाँ पे भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है 30% ऑफ एनएवी। एनएवी इज लाइक ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, सो यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। सो यहाँ पे जो आपको नेट एनुअल वैल्यू मिला है इसका 30% आपको गवर्नमेंट माइनस करने को दे रही है, सो आपको यहाँ से माइनस करना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो सेकेंड आपको डिडक्शन जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24B। पहला जो था वो 24A था, ये 24B है। हम लोगों ने जो सैलरी का डिडक्शन देखा था वो 16 में था, ये जो डिडक्शन है वो 24 में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। सेकेंड डिडक्शन जो है वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने ये घर, नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, ये घर आप कर सकते हो ऐसा मार्केट में भी कि मैंने घर लोन पे लिया,
मैंने कोई भी घर घर लेना है अगर मुझे, वो मैं लोन पे ले रही हूँ, फिर उसको भाड़े पे चढ़ा रही हूँ। ये नॉर्मली बिजनेस का ट्रिक होता है, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने घर भाड़े पे लिया, फिर वो जो घर लिया आपने वो लोन पे लिया, फिर अभी आप भाड़े पे चढ़ा रहे हो। सो वही घर से अगर आपको जो इनकम आ रहा है वो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू में लेंगे, क्योंकि आपको रेंट तो आ रहा है। लेकिन अगर आपने वो घर का कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, हाउसिंग लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपको हम यहाँ से माइनस करने देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, मेरे को खुद के लिए या तो मैं घर भाड़े पे लाइक लोन पे ले सकती हूँ, दो चीज है। मेरे फॉर एग्जाम्पल से मैंने दो घर खरीदा, एक घर, दोनों घर लोन पे लिया। अभी पहला घर जो लोन पे लिया उसमें मैं खुद रहने वाली हूँ, ठीक है, तो उस पे कुछ आपको इंटरेस्ट वगैरह आने वाला है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि आप खुद रह रहे हो। सेकंड जो घर लिया आपने, यस आपने घर लोन पे लिया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको तो इंटरेस्ट तो वैसे पहले वाले घर पे भी पे करना है, सेकंड घर वाले पे भी इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आपको सेकंड घर जो है वो आपको कमा के दे रहा है, क्योंकि आपने वो रेंट पे जो दे दिया है, आपने वो जो सेकंड घर है वो आपने रेंट पे दे दिया है, तो वहां से जो इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना है और जो रेंट आ रहा है वो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे। आपको एक साइड इनकम भी आ रहा है और आप एक्सपेंसेस भी कर रहे हो, आपको हम माइनस करने देंगे। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं उसका, म्युनिसिपल टैक्स का देख लेंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद दो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, और आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऐसे माइनस कर सकते हो। सो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जितना फॉर्मेट है उतना ही अमाउंट ढूंढने का, बाकी सब इग्नोर करने का। क्लियर हुआ? आपको क्या लगता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम सैलरी में 50,000 गवर्नमेंट क्यों दे रही थी स्टैंडर्ड डिडक्शन? क्योंकि वहां पे सम लाइक यू कैन से दैट वहां पे कुछ रिमूवल्स हुए थे, लाइक विड्रॉवल्स हुए थे दो अलावेंसेस के, और यहाँ वहां पे दो अलावेंसेस निकाल दिया था, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस और मेडिक्लेम मेडिकल अलावेंस। वो दोनों अलावेंसेस हटा के गवर्नमेंट ने आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था। आपको क्या लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दे रहे हैं आपको? 30% क्यों दिया जाएगा? हेलो हेलो, यस मैम। मैं आपको वही यस पूछ रही मैम। हूँ, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको जो 30% जो दे रहे हैं वो क्यों दे रही है गवर्नमेंट? फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो इसमें क्या होगा, ये ये जो आपको 30% जो दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जैसे कि अगर आपने घर है आपका, आपने किसी को भाड़े पे दिया, फिर वो लोग भाड़े पे जो लेने आते हैं ना वो लोग चेक करते हैं कि आपका वॉल वगैरह बरोबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल से आपकी वॉल वगैरह में एक बच्चे लोग ने आपके कलर वगैरह कर दिया है या कुछ डिजाइन वगैरह कर दिया है, तो आप जिसको रेंट पे दे रहे हो ना वो नहीं लेते वो, क्योंकि आपने खराब किया हुआ है यहाँ पे आपके बच्चे लोग ने, तो यहाँ पे कोई लेगा नहीं। तो आपको उसको कलर वगैरह करके देना पड़ेगा, जब आपको भाड़े पे दे रहे हो ना तो आपको वो सब करा के देना पड़ेगा, या फिर कुछ टूटा फूटा रहेगा तो रिपेयरिंग भी कराना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट को अगर आप बोलते हो कि मैं ये घर भाड़े पे दे रहा हूँ, ये इधर से मुझे रेंट आ रहा है, तो इसके पीछे तो खर्चे भी तो हो रहे हैं, जैसे कि रिपेयरिंग हो गया, और फिर आप बोल सकते हो जैसे कि आपने कलर करा के दिया किसी को या रिनोवेशन किया, आप ऐसा बोल सकते हो, या कुछ लाइक नल में कुछ खराब था तो आपने वाटरिंग का कुछ करके दिया उसको। तो ऐसा कुछ भी अगर आपने करके दिया है तो आप यहाँ से आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का खर्चा मत मांगो, हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% आप यहाँ से डिडक्शन दे रहे हैं, तो आप वो माइनस कर लो आपके एनएवी से। सो अभी आप पूछोगे 30% से वो लोग को मिलेगा जो उन लोगों ने घर पे कलर करके दिया है भाड़े पे? नहीं, ये जो है वो आप सबके लिए है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कभी बोला जाता है जब वो सबके लिए होता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने आपको बताया था कि 50,000 जो दे रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में से, वो 50%, 50,000 जो था वो सबके लिए था, इसके लिए उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला गया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपको 30% ऑफ एनएवी लेना है, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। मैंने आपको रीजन बता दिया कि 30% क्यों दे रही है गवर्नमेंट डिडक्शन, कुछ क्योंकि घर के हम लोग को घर मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं, सो उसको मेंटेन किया अगर हम लोग ने तो उसके ऊपर जो खर्चा लगा मेरा
सो यहाँ पे क्या होता है, आप एक्स्ट्रा मत मांगो हम लोग से, हम लोग ने दिया हुआ है। तो अभी आपने घर ऐसे ही भाड़े पे दे दिया, मतलब किसी को कोई आपने घर रेंट कलर पे नहीं कराया, आपने रिपेयर्स नहीं कराया, रिनोवेशन कुछ नहीं कराया, आपने ऐसे ही घर भाड़े पे दे दिया। तो अभी ये सिचुएशन में फिर आप बोलोगे 30, मेरा तो खर्चा हुआ ही नहीं है। खर्चा नहीं हुआ है तो भी हम आपको 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पे डिडक्शन दे रहे हैं। मतलब आप नेट एनुअल वैल्यू में से 30% तो आपको कंपलसरी माइनस करना ही है सबके लिए। ठीक है, ये फॉर्मेट तो आप लोग जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप लोग खुद को बनाना पड़ेगा, तो आपको खुद से माइनस करना पड़ेगा ये 30%। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जो 30% दिया है वो सबके लिए दिया हुआ है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे, जब आप मार्केट में रिटर्न फाइल करोगे या इनकम कैलकुलेट करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो अगर आपने जैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू का अमाउंट एंटर किया वो 30% ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि ये 30% हमको लेना है। क्लियर हुआ? Yes. उसके बाद आपने अगर घर लोन पे लिया है तो आप इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, तो यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर एवरीवन? Yes. ओके।